नमस्कार दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्वार के जो है भाव आने वाले दिनों में कैसे रह सकते हैं उस पर एक छोटा सा विश्लेषण हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो कई दिन से किसान भाई कह भी रहे हैं कि भाई ग्वार के जो भाव हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। हालांकि ग्वार और ग्वारगम के जो वायदा भाव और दूसरी मंडियों में, हाजिर मंडियों में जो भाव हैं उसके बारे में तो हम आपको लगातार जानकारी दे ही रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि भाई जो ग्वार है उसमें जो फसल की तेज़ी थी वो तो पहले हो चुकी है। अब जो है तेज़ी वो किस पर डिपेंड करेगी, यानी कि ग्वार के भाव में तेज़ी जो चल रही है, फिलहाल 2-3 दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ग्वार के जो भाव हैं मंडियों में 6,200 से 6,500 रुपये क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि इसमें 200 से 300 रुपये की तेज़ी और आने की संभावना है। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो ग्वार के उत्पादन पर टिका हुआ है सब कुछ, इसके भाव में तेज़ी मंदी और जो उत्पादन है वो फ़िलहाल जो है कम माना जा रहा है, क्योंकि एक तो इसकी बुआई ग्वार की पहले से ही कम हुई और अब जो है सूखे की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा, राजस्थान में कई जगह पर बीमारी की वजह से ग्वार की फसल को नुकसान पहुंचा है। द यंग किसान ने पूर्व वैज्ञानिक हैं काजरी के डॉक्टर डी कुमार, उनसे ही बात की। उन्होंने ही बताया कि भाई जो ग्वार की फसल है, जो बारिश हुई है, इससे उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो फली है वो मोटी नहीं बन पाई है। तो इससे जो है उत्पादन पर असर जो है वो आने वाले दिनों में साफ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में कुछ जानकार मान रहे हैं कि भाई जो ग्वार का उत्पादन है वो 20 से 25 लाख बोरी का रह सकता है। तो कुछ जानकार मान रहे हैं कि भाई जो बारिश हुई है हो सकता है उससे उत्पादन में थोड़ा सुधार आए और जो है उत्पादन जो है 30 से 35 लाख बोरी का हो जाए। तो ये एक संभावना है, ये एक अनुमान है मोटा मोटा जो जानकार लगाते हैं। और पिछले साल इसका जो उत्पादन था वो 60-65 लाख बोरी था, यानी कि पिछले साल से तो उत्पादन जो है वो इसका कम ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक और बात ये है कि फ़िलहाल जो है ग्वार और गम का जो पुराना स्टॉक है वो 1 करोड़ बोरी के करीब माना जा रहा है, लेकिन उसमें से आधा स्टॉक जो है ऊँचे भाव की खरीदी का होने से मार्केट में वो बेचने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि हमने आप देखा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने जो है ग्वार की जो है जब 13,000-12,000 रुपये इसके भाव थे तो ग्वार ख़रीदा। तो अब जो भाव चल रहे हैं वो 6,200, 6,500, तो अभी वो माल मंडियों में बिकने नहीं आएगा, तो उसको डेड स्टॉक बोल सकते हैं हम। तो इस वजह से जो है वो कब बिकने आएगा, जब इसकी मांग तेज़ होगी। तो मांग तेज़ कब होगी तो वो डिपेंड करेगा कि भाई इसका जो निर्यात मांग है वो कैसी रहने की संभावना है। तो कुछ जानकार मान रहे हैं कि जो निर्यात मांग है वो पिछले साल की तुलना में तो इस बार अच्छी है, यानी अभी तक एक्सपोर्ट जो है 1.7 लाख टन का हुआ है। कमोडिटी एक्सपर्ट RS राणा ने द यंग किसान को बताया है। और आने वाले दिनों में जो है तो ऐसे में कयास है कि भाई जो इसका एक्सपोर्ट है ग्वारगम का, तो ये कुछ अच्छा रह सकता है, जिससे मांग बढ़ेगी ग्वार सीड की आने वाले दिनों में, तो भाव में जो है तेज़ी की संभावना फिर एक बार फिर से बनेगी। हालांकि फ़िलहाल जो है इसके भाव वो तेज़ ही चल रहे हैं। कुछ जानकार मान रहे हैं कि भाई जब 25,000 टन के करीब हर महीने निर्यात होगा ग्वारगम का, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 लाख टन की साल के लिए, और इसके लिए जो है 90 लाख से 1 करोड़ बोरी हमें चाहिए। तो फिलहाल वो उत्पादन तो है, लेकिन अब जब उत्पादन कम होगा हमारा 20 से 25 लाख बोरी या 30 से 35 लाख बोरी, तो वो 1 करोड़ बोरी से कम है। पुराना जो स्टॉक है 50 लाख बोरी का वो भी इसमें लगा लेते हैं, तो 50 और 20 70, तो 70 लाख टन के करीब हुआ। तो इसके बाद जो है बचा 30 लाख टन। तो 30 लाख टन कहाँ से आएगा? तो 30 लाख टन की जो कमी है उसकी कहाँ से मांग पूरी होगी? तो ऐसे में जो है इसके भाव आने वाले दिनों में बढ़ने की जो संभावना वो पूरी दिखाई दे रही है। यानी कि इसके जो भाव हैं वो डिमांड और सप्लाई, यानी कि इसकी मांग कैसी रहती है और इसकी आपूर्ति मंडियों में कैसी है, उस पर निर्भर करेंगे। एक और बात यह है कि भाई प्रोटीन की जो कमी है वो बढ़ते रहने से कोरमा की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। ग्वार कोरमा की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। सस्ता होने की वजह से लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं सोयाबीन के मुकाबले। तो यानी पशु चारा कंपनियों से भी जो है ग्वार की जो मांग फ़िलहाल तो निकल रही है और आने वाले दिनों में भी निकल सकती है, क्योंकि सोयाबीन के जो भाव हैं वो तेज़ चल रहे थे। हालांकि कुछ कमी देखने को मिली है एक आध दिन पीछे, लेकिन जो है कुछ जानकार मान रहे हैं कि सोयाबीन के जो भाव तेज़ हैं और उसका असर भी जो है इस पर देखने को मिलेगा। एक और ग्वार के जो फंडामेंट है वो मजबूत बनने से फिलहाल ग्वारगम के मार्केट में ऑपरेटरों ने कब्जा जमाया हुआ है। तो ऐसे में जो अल्पकाल में ग्वारगम का जो भाव है जानकार मान रहे हैं कि भाई 10,000 के पार चला जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि वायदा भाव में भी, यानी NCDX पर जो इसका कारोबार हो रहा है वो ग्वारगम का, वो 10,000 रुपये से ऊपर ही इसके भाव फिलहाल जो है बोले जा रहे हैं। दोस्तों,
और ख़ास बात यह है कि कोरोना का असर कम होने से विदेशों में फूड सेक्टर में गम की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है और अमेरिका में क्रूड तेल की जो ड्रिलिंग है उसके लिए भी गम की डिमांड फिलहाल आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है, जिससे इसके भाव में तेज़ी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्पादन जो है वो कम ही रहने की संभावना है। ग्वार की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।